गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कहानी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी में अनुवाद राम सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। पोस्ट मास्टर जो है वो कलकत्ता का निवासी है और एक गांव में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। गांव का नाम है उल्लापुर। उल्लापुर में आकर वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, उस वातावरण में नहीं ढाल पाता है। उसका स्वभाव बड़ा ही गंभीर है, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो जाता है और बीमार होने पर एक मुख्य पात्र है इस कहानी की, जिसका नाम है रतन। रतन में जो बालिका है वो इसकी देखभाल करती है। जैसे एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, वो इसी तरह है पोस्ट मास्टर का भी ख्याल रखती है। बीमार होने पर वेद को भी खुद ही बुला कर लाती है, उसका खाना पीना भी वो खुद ही करती है। अनाथ बालिका, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। लेखक के अनुसार मानव हृदय कैसा है? बुद्धिहीन है। यह कहानी जो पोस्ट मास्टर है किस शैली में लिखी गई है? यह वर्णात्मक शैली में लिखी गई है। अब दूसरी कहानी है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर की है काबुली वाला। काबुली वाला कहानी भी बांग्ला भाषा में रची गई है। इसका भी हिंदी में अनुवाद राम सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। काबुली वाला जो है इसका नाम जो है रहमत है और ये एक व्यापारी है, व्यवसायी है और कलकत्ता में अपना व्यापार करने के लिए आता है। मेवा, पिस्ता, बादाम ये बेचता है और ये कहानी का मुख्य पात्र है। ये माघ महीने में अपने देश वापस लौट जाता है और लेखक की एक बेटी है जो इस कहानी की पात्र है बेटा, मिनी नाम है उसका। 4-5 साल की वो बच्ची है और काबुली वाला भी उससे प्रेम करने लग जाता है, क्योंकि काबुली वाला की बेटी भी इतनी ही उम्र की है। वो इस मिनी में अपनी बेटी का अक्स देखता है, इसलिए वो मिनी से बहुत प्यार करता है। काबुली वाले की किसी को पैसे की लेन देन में बेटा कहासुनी हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो उसको छुरा खोप देता है। तो इस अपराध में उसे 8 साल की सज़ा हो जाती है। जब भी काबुली वाला 8 साल की सज़ा काट कर आता तो सबसे पहले वो मिनी से ही मिलने आता है। मिनी उसे क्या कहकर बुलाती थी? मिनी ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहकर वो बुलाती थी। मिनी से जब मिलने आता है तो काबुली वाला एक डिब्बा अंगूर और कुछ किशमिश और बादाम लेकर आता है। काबुली वाला कितने वर्ष तक रहा? 8 वर्ष तक जेल में रहा है और जब वो अपने देश लौटना चाहता तो उसकी लेखक बेटा पैसे देकर मदद भी करता है। काबुली वाला जो कहानी है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। राम सिंह तोमर द्वारा तीसरी जो कहानी है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है, दृष्टिदान कहानी है। इसका भी हिंदी में अनुवाद राम सिंह तोमर ने किया था, यह भी बांग्ला भाषा में लिखी गई है। इस कहानी की मुख्य पात्र कुमू है और दूसरा उसका पति अविनाश है और कुमू का पति एक पैसे से डॉक्टर है। कुमू का भाई जो है वो वकील है। कुमू के पति का नाम अविनाश है। दृष्टिदान जो कहानी है बेटा इसकी एक अन्य पात्र है सहनायिका, वो हेमांगिनी है। दृष्टिदान कहानी का कौन सा ऐसा पात्र है जो अपनी बात पर अडिग नहीं रहता है? वो है अविनाश है। क्योंकि कुमू की जब आँखों की रोशनी चली जाती है तो कुमू उसे दूसरी शादी के लिए बेटा कहती है तो मना कर देता है, लेकिन कारणवश फिर वो दूसरा विवाह करने पर राजी हो जाता है। इस प्रकार लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार से वो स्वार्थवश अंधा होकर दूसरा विवाह करना चाहता है और उसकी कथनी और करने में कितना अंतर है, ये दिखाया गया इस कहानी में। अगली जो कहानी है नष्ट कहानी है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यह कहानी भी बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद भी राम सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र है चारुलता है। चारुलता का पति का नाम भूपति है। भूपति को पत्नी अनायास ही दूसरी बढ़ने की क्या कारण थे बेटा? अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है वो, इसके कारण उसके दूसरे से संबंध बढ़ जाते हैं।
तो एक और अगली कहानी है पात्र और पात्री है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है बेटा। ये भी बांग्ला भाषा में लिखी गई है। इसका भी हिंदी में अनुवाद राम सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की ही है अगली कहानी पत्नी का पत्र है। ये भी बांग्ला भाषा में रचित है बेटा। इसका भी राम सिंह तोमर के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये थी वही कुछ इसके इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन थे बेटा, ये याद कर लेना। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हैं ये 6 कहानी हैं और इनका हिंदी में अनुवाद राम सिंह तोमर ने किया और ये बांग्ला भाषा में लिखी गई हैं। ये बातें आपको याद रखनी हैं।